आप सभी को नमस्कार। आप सुन रहे हैं गोदान, मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति, जिसने भारतीय ग्रामीण जीवन को सबसे सच्चे और मार्मिक रूप से चित्रित किया। आज हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 7 यानी लेसन 7। इस अध्याय में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। होरी का संघर्ष गहराता है, किंतु उसके भीतर की आशा और परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी उसे टूटने नहीं देती। इस पाठ में हम देखेंगे खेत खलिहान से जुड़ी समस्या, समाज के कठोर नियम और किसान के दिल में छुपा हुआ वो दर्द जिसे दुनिया शायद कभी पूरी तरह समझ ही ना सकी। लेसन 7 हमें सिखाता है कि गरीबी केवल धन की कमी से नहीं होती, कभी कभी ये सम्मान, अधिकार और अवसरों की कमी से भी होती है। तो आइए धीरे से आंख बंद कीजिए और चलिए उतरते हैं होरी की दुनिया में, और एक ऐसी दुनिया जहां संघर्ष है मगर उम्मीद है। चलिए गोदान 7 मेरी आवाज चंदा राजपूत की आवाज में सुनते हैं। हीरा का पता न चला और दिन गुजरते जा रहे थे। होरी से जहां तक हुई दौड़ धूप होश किया, फिर हार कर बैठ गया। खेती बाड़ी की भी फिक्र थी, अकेला आदमी क्या क्या करता। जब अपनी खेती से ज़्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली होकर भी प्रचंड हो गई। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतता था। हीरा था तो वो पुनिया को दबाए रखता था। उसके चले जाने से वो पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी, पुनिया अबला थी। उससे अब क्या तनातनी करता। पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सजनता का वो खूब दंड देती। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूलने करने की कोई सख्ती न की। केवल थोड़ा सा ही पूजा लेकर राजी हो गए, नहीं तो होरी अपना बकाया के साथ उसका बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की ऐसी धूम रही कि मजदूर ना मिले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे रोपाई होती। होरी ने पहर रात रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को ही हंसेगी। नतीजा ये हुआ कि होरी की खरीफ की फसल बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया में के बखार में धान रखने की जगह न बची। होरी और धनिया उस दिन से बराबर मनमुटाव चला आ रहा था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद थी। माँ बेटी ने मिलकर जैसा उसका बहिष्कार कर दिया। अपने घर में परदेसी बना हुआ था। दो नावों पर सवार होने वाले को दुर्गति होती है, वही उससे हो रही थी। गांव में भी उसका सब उतना आदर न था। धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया। महीनों तक आसपास के इलाके में इस कांड की खूब चर्चा रही, यहाँ तक कि एक अलौकिक रूप का धारणा करता था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी का इष्ट है उसे। दरोगा जी ने ज्यों ही उसके आदमी का हाथ में हथकड़ी डाली, धनिया ने भवानी का सुमरन किया। भवानी उसके सिर आ गई। फिर तो उसने इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दरोगा की मूछें पकड़कर उखाड़ ली और उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दरोगा ने जब बहुत मिन्नत की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तो धनिया के दर्शन को आते रहे। वो बात अब पुरानी पड़ गई, लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया। उसमें अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वो मर्दों के कान काटती है। मगर धीरे धीरे धनिया एक परिवर्तन होती रही। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर भी वो कुछ न बोलती। ये इसलिए नहीं कि होरी इससे विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे दया नहीं आती। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफी था। इसी बीच होरी को ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला था। होरी उसकी चपेट में आ गया। कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसकी सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाले ही, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उसे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रखा जाता। वो तो अपना पति ही है। लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल काटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वो अच्छा है या बुरा, अपना ही है। दाढ़ी झाड़ ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाकर खाकर उठ जाता है। डरता है
है कि मैं कुछ कह ना बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा है, मगर हाथ ना उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा ना कर धनिया, मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुख है वो मैं ही जानता हूँ। और जो मैं भी क्रोध में डूब मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा बैठा रहता? मेरी लहास भी तेरे साथ चिता पर जाती। अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत करो। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे मारे डालती है। इसलिए तो कहते हैं भगवान घर का बड़ा न बनाए, छोटे को कोई नहीं हंसता। नेकी बदी सब बड़ों के सिर पर आती है। माह के दिन थे, माँ मघावट लगी हुई थी। घंघाटों अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़े की रात, दूसरी माघ की वर्षा। मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरा तक न सूझता। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपनी मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल, फटी हुई मिर्चई और शीत के झोंके से गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तंबाकू भी न मिला कि उसी से मन बहलाया। उपला सुलगा लाया, पर शीत में वो भी बुझ गया। बिवाई फटे पैरों में पेट डालकर और हाथ को जंघों के बीच दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपनी गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए ये मिर्चई बनवाई थी। धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती कर दी थी। वही जब एक बार काबुल से कपड़े लिए थे, उसके पीछे कितनी सासत हुई, कितनी गालियां खानी पड़ी। और यह कंबल उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वो इसी में सोता था, जवानी में गोबर को लेकर, और इसी कंबल में जाड़े काटे थे। और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो और बैठे बिठाए ये नया जंजाल पड़ गया। ना करो तो दुनिया हंसे, करो या तो ये संशय बना रहे कि लोग क्या कहेंगे। सब ये समझते हैं कि वो पुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कंगलंक लग जा रहा है। उधर भोला कई बेर याद दिला चुका है कि कहीं कोई सगाई का डॉल करो, अब काम नहीं चलता। सुबह उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं है। ना हो, पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालती ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। धनिया का दिल भी अभी तक साफ न हुआ। अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ। मुझे सब आदमियों के सामने उसने मारा था। जिसके साथ 25 साल गुजर गए, उसे मारना और उसे सारे गांव के सामने मेरी नीचता की। लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतराकर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए। अपनी साड़ी का नाम तक न लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थेगलियाँ लगाकर चल सकती है। उसकी साड़ी तो मारे पेबंदों की बिल्कुल कथरी हो गई है। और फिर मैं ही कौन उसका मनोहार कर रहा हूँ। अगर मैं भी उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन सा छोटा हो जाता। यही तो होता, वो थोड़ा और अदरावन करती, 2-4 लगने वाले बातें कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती। लेकिन मैं बूढ़ा होकर भी उल्लू बना रहा। वह तो कहो, इस बीमारी ने आकर उसे नरम कर दिया, नहीं तो जाने कब तक मुंह फुलाए रहती। आज उन दोनों में जो बातें हुई वो मानो भूखे का भोजन थी। वो दिल से बोली और मैं गदगद हो गया। उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रखकर दे और कहे, मैं तुझे मारा तो तू मेरे सिर झुका लेता हूँ। जितना चाहे मार ले, जितनी गालियाँ देना चाहे दे ले। ससा उसे मड़ैया के सामने चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना तो हाँ, कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की। घरवाली मटर उखाड़ने आई होगी। ना जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हजारों रुपए गड़े हैं, लेन देन करते हैं।
ड्योढ़ी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, तस्तूरी करते हैं ना, एक एक मामला खड़ा करके हम्मा सुम्मा को पिसते ही रहते हैं। फिर भी नीयत का यही हाल। बाप जैसा होगा वैसे ही संतान होगी। आप नहीं आते औरतों को भेजते हैं। अभी उठकर हाथ पकड़ लूँ तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को नीच, और तो जो ऊंचे हैं उनका मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ने ही नहीं बनता, आंखें देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, जितना तेरा ही चाहे, समझ ले मैं नहीं हूँ। बड़े आदमी अपनी लाज न रखते, छोटे को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। मगर ये नहीं, ये तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए कि जागते हो? होरी छटपट उठा और मढ़िया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई, उसे वरदान देने आई है। इसके साथ ही इस बादल बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए, इसका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई न कोई बात हुई है। बोला, ठंड के मारे नींद भी आती है, तू इस जाड़े पाले में कैसे आई? सब कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर न दिया। बढ़िया में आकर पुआल में बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुंह में कालिख लगा दी। उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह होकर रही। क्या हुआ? किसी ने मारपीट कर बैठा? अब मैं क्या जानूं क्या कर बैठा? चलकर पूछो उसी राड से। किस राड से? क्या कहती है तू? बोरा तो नहीं गई? हाँ, बोरा क्यों न जाऊं, बात ही ऐसी हुई है, छाती दुगनी हो जाएगी। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती? किस राड को कह रही है? उसी झुनिया को, और किसको? तो झुनिया कहाँ आई और कहाँ जाती? पूछता कौन? गोबर क्या घर में नहीं? गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ भाग गया। उसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अहिराने जाते देखकर वो खटका था जरूर, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी न समझता था। युवकों में कुछ रसिकता होती है, इसमें कोई नई बात नहीं, मगर जिस रुई के गोले को वो नीचे आकाश में हवा के झोंके से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वो सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकार में बना देगा, ये तो कोई देवता भी न जान सका था। गोबर ऐसा लंपट, वो सरल गंवार जिसे एक अभी बच्चा समझता था, लेकिन उसे भोज की चिंता न थी, न पंचायत का भय। जुनिया घर में कैसे रहेगी, इसकी चिंता भी न उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की। लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। घबरा कर बोला, झुनिया ने कुछ कहा? नहीं। गोबर कहाँ गया? उसने कहकर ही गया होगा। धनिया झुझलाकर बोली, तुम्हारी अकल तो घास खा गई। उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भागकर जाएगा कहाँ? यही कहीं छिपा होगा, बैठा होगा। दूध थोड़े ही पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुही झुनिया की चिंता है कि इसे क्या करूं। अपने घर में तो क्षण भर भी न रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया था उसी दिन से दोनों में ताकझाक होने लगी। पेट न रहता तो अभी की बात खुलती, मगर जब पेट रह गया तो झुनिया लगी घबराने, कहने लगी कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा। एक औरत को साथ लेकर कहा जाए, कुछ न सूझा। आखिर जब आज वो सिर हो गई तो मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मैं परान दे दूंगी। तो बोला, तू चलकर मेरे घर में रह, कोई कुछ ना बोलेगा, मैं अम्मा को मना लूंगा। यह गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। यह खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। सब रात भीग गई और वो न लौटा। भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया उसका फल भोगो। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया। तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं। कहती है अपने घर कौन मुंह लेकर जाऊं। भगवान ऐसी संतान से तो बांझ ही रखे तो अच्छा। सवेरा होते होते सारे गांव में कांव कांव मच जाएगी। ऐसा ही होता है, माहौर खा लूं। मैं तुम्हें कह देती हूँ, मैं अपने घर में ना रखूंगी। गोबर को रखना हो तो उसके सिर पर रखे। मैं घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है, और अगर तुम इस बीच में बोले तो फिर या तो तुम्हें रहोगे या मैं रहूंगी। होरी बोला, तुझसे बना नहीं, उसे घर में आने ही न देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं, धरना दिए बैठी है।
अच्छा चल देखो कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। दाढ़ीदार भोला सब कुछ देख रहा था पर चुप्पी साधे बैठा रहा। बाप भी ऐसे बेहा होते हैं। वो क्या जानता था इसके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। जानता क्यों नहीं था? गोबर दिन रात घेरे रहता था तो उसकी आंखें फूट गई थी क्या? सोचना चाहिए था कि यहाँ क्यों दौड़े दौड़े आता है। चल मैं झुनिया से पूछता हूँ ना। दोनों मड़िया से निकलकर गांव की ओर चले। हुरी ने कहा 5 घड़ी के ऊपर रात हो गई। धनिया बोली हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ गया। कोई चोर आए तो सारे गांव में को मूस ले जाए। चोर ऐसे गांव में नहीं आते, धनिया के घर जाते हैं। धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली देखो हल्ला न मचाना, नहीं तो सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा मैं ये सब कुछ नहीं जानता। हाथ पकड़ के घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों न खुल जाए। वो मेरे घर आई है, जहाँ गोबर है उसके पास कुकर्म किया तो क्या हमसे पूछ के किया था। धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वो चिल्लाएगी तो चिल्लाया करे। मुद्दा इतनी रात गए, संधेरे सन्नाटे भरी रात में जाएगी कहाँ, यह तो सोचो। जहाँ उसके सगे हो, हमारे घर में उसका क्या रखा है। हाँ लेकिन इतनी रात गए घर से निकालना उचित नहीं। पाँव भारी है, कहीं डरा जाए तो उसका आफत हो। ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरे या जिए, चाहे जहाँ जाए। क्यों उसके मुंह में कालिक लगाऊं, मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूंगी। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा कालिक तो लगनी ही थी, वो तो अब लग गई। वो अब जीते जी नहीं छूटेगी। गोबर ने नौका डुबा दी। गोबर ने नहीं डुबाई, इसी ने। वो तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया। किसी ने डुबाई, अब तो डूब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा देखो तुम्हें मेरी सौ, उस पर हाथ न उठाना। वो तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी न होती तो यह दिन क्यों दे आता। होरी की आंखें आर्द्र हो गई। धनिया का मातृत्व स्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही एक हृदय में जैसे अतीत यौवन सचित हो उठा। होरी को इस गत यौवन में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूल्यबंद परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दराज से अंदर झांका। दीवट पर तेल की कुप्पी चल रही थी और उसमें मध्यम प्रकाश में झुनिया घुटने पसीर रखे द्वार की ओर मुंह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपनी मोहनी छवि दिखाकर विलीन हो गया। वो आगत की मारी व्यंग्य बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छाह खोजती थी। उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वो अपने को सुरक्षित और सुखी महसूस कर रही थी। पर आज वो भवन अपना सारा सुख विलास लिए अल्लादीन के राजमहल की बाती गायब हो गया था और भविष्य एक विकराल दानव के समान उसे निकल जाने को खड़ा था। एकाएक द्वार खुलते और होरी को आते देख वो भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों में गिरकर बोली दादा अब तुम्हारे सिवा मुझे दूसरा ठौर नहीं, चाहे मुझे मारो काटो लेकिन अपने द्वार से दुरदुराओ मत। होरी ने झुककर उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा डर मत बेटी डर मत, तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं। आराम से रह, जैसे तू भोला की बेटी वैसे ही मेरी बेटी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंख से भी ना देख पाएगा। भोज भात जो लगेगा वो हम सब दे देंगे, तू खातिर जमा रख। दुनिया संतावना पाकर और भी होरी के पैरों से चिमट गई और बोली दादा अब तुम ही मेरे बाप और अम्मा हो, तुम ही मेरी माँ हो, मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं तो मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपने करुण आवेग को अब रोक न सके, बोली तू चल घर में बैठ, मैं देख लूंगी काका भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं है, बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में जुनिया को उल्टा और कलंकनी कल मुही न जाने क्या क्या कहा डाला। झाड़ू मार के घर से निकाल
रही थी। अब वही झुनिया स्नेह, क्षमा, आश्वासन से भरे यह वाक्य सुने तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव में लिपट गई, और वो साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आंख भर देखा भी ना होगा, इस पापिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी और उसके त्रस्त हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को पैरों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दे और झुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया? झुनिया सिसकती हुई बोली, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। यह कहते कहते उसकी आवाज आंसू में डूब गई। होरी अपनी व्याकुलता न छिपा सका। अब जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था, बातें तो हंस हंस के कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है कि गांव में ही कहीं ना कहीं बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर चले गए ना। यही मेरा मन कहता है। कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़ी ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो वो निभानी पड़ती है। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निबाह करना चाहिए, मुंह में कालिख लगाकर भाग जाना चाहिए क्या? अब जो आए तो घर में बैठने न दो। होरी वही पुआल पर लेटा गोबर कहाँ गया, यह प्रश्न उसके हृदय काश में किसी पंछी के भांति मंडराने लगा। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचने चाहिए वो मची और महीनों तक मची रही। जुनिया के दोनों भाई लाठी लिए गोबर को खोजते फिरते। भोला ने कसम खाई कि अब वो जुनिया का मुंह नहीं देखेगा और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की बात की थी, अब वो टूट गई। अब वो अपनी गाय के दाम लेंगे और वो भी नगद। इसमें विलम्ब न हुआ तो होरी का पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम कर लेंगे। गांव वालों ने होरी की जाति बाहर कर दिया। कोई उसका कप नहीं पीता, ना उसके घर का पानी पीता। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसीलिए किसी की आगे आने की हिम्मत न पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुनाकर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और उसका खून कर देगी। इस ललकार ने सभी के पीते पानी कर दिए। सबसे दुखी है झुनिया, जिसके कारण ये सब उपद्र हो रही है। गोबर की कोई खोज खबर न मिला, इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छुपाए घर में पड़ी रहती है। बाहर निकले तो चारों ओर से बांग वानों की ऐसी वर्षा हो रही है कि जान बचाना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के धंधे करती रहती है और जब अवसर पाती है तो रो लेती है। हर दम थर थर कांपती रहती है। कहीं धनिया कुछ कह न बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती क्योंकि कोई उसके हाथ ना खाएगा। बाकी सारा काम उसने ऊपर ले लिया। गांव में वहां 4 स्त्री पुरुष जमा हो जाते, यही कुत्सा होने लगती। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी। रास्ते में पंडित दाता दिन मिल गए। धनिया ने सिर नीचे किया और चाहती थी कि कतराकर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चुकने वाले थे। छेड़ दी तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया? तेरा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जात बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहे थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूँ। दाता दिन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जगहसाई हो रही है। वो उल्टा घर में न रहती तो कुछ न होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात न दोगी, ब्राह्मणों को भोजन न दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में न रखते तो कुछ न होता। होरी तो पागल है ही, तू भी ऐसे धोखा खा गई। दाता दिन का लड़का माता दिन एक चमारिन से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर तिलक लगाता था, पोथी पत्रे वाचता था, कथा भागवत गाता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वो नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर देता। धनिया जानती थी झुनिया को आश्रय देने से ये सारी विपत्ति आई है। उसे न जाने कैसा दया आ गई, नहीं तो उसी रात को झुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपहास होता। लेकिन यह भय भी होता था कि तब उसके लिए नदी या कुआं के सिवाय और कोई ठिकाना न था। एक प्राण का मूल देकर वो एक नहीं 2 प्राणों का अंत कैसे होने देती।
वो अपनी मर्जाद की रक्षा कैसे करती? फिर झुनिया के गर्भ में जो बालक है वो धनिया ही के हृदय का टुकड़ा तो है। हंसी के डर से उसने प्राण कैसे ले लेती? फिर झुनिया ने नम्रता और दीनता भी उसे निशस्त्र करती रहती थी। वो जली भुनी बाहर से आती, पर ज्यों ही झुनिया लोटे का पानी लाकर रख देती और उसके पांव दबाने लगती, उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी झुनिया अपनी लज्जा और दुख से अपनी दबी जा रही थी। उससे भला और क्या दबाए, मरे को क्यों मारे? उसकी तीव्र स्वर ने कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं महाराज कि जिसके पीछे एक जीवन की हत्या कर डाले। ब्याहता न सही, पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती? वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुद्दा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वही काम छोटे करते तो उनकी मर्जाद बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरे की जान से प्यारी है, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। दाता दिन हार मानने वाले जीव न थे, वह इस गांव में नारद थे, जहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वो चोरी तो ना करते, पर चोरी के माल में हिस्सा बांटने के समय अवश्य पहुंच जाते, कहीं पीठ में धूल न लगने देते। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई न दी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नोखेराम के लिए कुछ बनता, मगर आसामियों को सूद पर रुपए उधार देते। किसी स्त्री के आभूषण बनवाया है, दाता दिन उसकी सेवा के लिए हाजिर है। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता, यश भी मिलता, दक्षिणा भी मिलती। बीमारी में दवा दारू भी करते, झाड़ू फूक भी, जैसे मरीज की इच्छा हो। और सभा चतुर इतने कि जवानों में जवान बन जाते, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र और साह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है जो लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं के शरण में जाते हैं। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, ये तू ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोग का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निबाह तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वो गांव में पुण्य आत्मा मशहूर थे। पूर्वमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते और आसामियों को एक दूसरे को लड़ाकर रक में मारते। सारा गांव उनसे कांपता। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उनकी कई हजार की संपत्ति बना ली। फसल की चीजें आसामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के सामने भेंट करते। इसकी इलाके भर उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वो दरोगा गंडा सिंह थे, जो हाल ही में इस इलाके में आए थे। परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उन्हें कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते। शादी ब्याह, अपनी पालकी, कालीन, महफिल के सामान मंगनी देकर लोग को उबार कर देते। मौका पाकर ना चूकते थे, पर उस जिसका खाते थे उसी का काम ही करते। बोले, ये तुमने क्या रोग पाल लिया होरी? होरी ने पीछे मुड़कर पूछा, तुमने क्या कहा? लाला, मैंने सुना नहीं। पटेश्वरी पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बराबर में आकर बोली, यही कह रहा था कि धनिया के साथ कि तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई। झुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सेत में अपनी हंसी करा रहे हो, ना जाने किसका लड़का लेकर आ गई और तुम्हें घर में बैठा लिया। अभी तुम्हारी 2-2 लड़कियां ब्याहने को बैठी हैं। सोचा कैसे बेड़ा पार होगा? होरी इस तरह की आलोचनाएं, शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। खिन्न होकर बोला, ये सब मैं जानता हूँ लाला, लेकिन तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ? मैं झुनिया को निकाल दूँ तो भोला उसे रख लेंगे। अगर वो राजी हो तो आज मैं उसके घर पहुँचा दूँ। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म भर तुम्हारा एहसान मानो, मगर वहाँ तो उनके दोनों लड़के खून करने पर उतारू हो रहे हैं। फिर मैं उसे कैसे निकाल दूँ? एक तो नालायक आदमी मिला कि उसकी बाह पकड़ के दगा दे गया। मैं भी निकाल दूं तो उस दशा में वो क्या करेगी? मेहनत मजदूरी भी ना कर सकेगी। कहीं टूट धस मरी तो किसका अपराध लगेगा? रहा लड़कियों का ब्याह तो सो भगवान मालिक, जब उसका समय आएगा कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी ना रही। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता।
होरी नम्र स्वभाव का आदमी था, सदा सिर झुकाकर चलता और चार बातें गम खा लेता। हीरा को छोड़कर गांव में कोई उसका अहित न चाहता, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं कि देखें कोई उनका क्या कर लेता है, तो समाज भी दिखा देगा कि मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकते। उसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। दाता दिन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब। मगर वो राण धनिया तो मुझसे लड़ने पर उतारी हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में चार पैसे हो गए तो अब वो कुपथ के सिवा और क्या सूझेगी। नीच जात जहाँ पेट भर रोटी खाई और टेढ़े चले, इसी से तो शास्त्रों में कहा है, नीच जात लतियाई अच्छा। पटेश्वरी ने नारियल का कस लगाते हुए कहा, यही तो इनमें बुराई है कि चार पैसे देखे और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई है कि अपना मुंह सा लेकर रह गया। ना जाने अपने को क्या समझता है। अब सोचो इस अनीति का गांव में क्या फल होगा। झुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन भी बढ़ेगा कि कहीं आज भोला के घर यह बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में होगी। समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का अंकुश जाता रहे, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगेगा। झिंगुर सिंह की दो स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस पर उनकी अवस्था 45 के लगभग थी, पर आपने दूसरा विवाह किया और जब उससे कोई संतान ना हुई तो तीसरा विवाह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था थी और दो जवान पत्नियां घर में बैठी थीं। उन दोनों ही विषय में तरह तरह की बातें फैली रहती, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ ना कहता और कहने का अवसर भी तो पति की आड़ में सब कुछ जायज है। मुसीबत तो उसको है जिसको कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर अपना बड़ा कठोर शासन रखते हैं और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियां घूंघट किसी ने न देखा, मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी उन्हें खबर तक नहीं। बोले, ऐसी औरत का तो सिर काट ले। होरी ने इस उल्टा को घर में रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करने जैसा है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए। साफ साफ कह देना चाहिए, अगर गांव में यह अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। पंडित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इसके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए। इनके बाप ने भी राम राम की खेती में उम्र काट दी। नोखेराम भी वही भक्ति तरके में पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते और 10 बजे तक बैठे बैठे राम राम लिखा करते, मगर भगवान के सामने उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत हो जाती और उनके मन में वचन क्रम आदि सभी विषाक्त कर देती। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता। फूले हुए गालों में धंसी हुई आंखें निकालकर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। लगा दो 100 रुपए का डाढ़, आप गांव छोड़कर भागेगा। इधर बेदखली भी दायर किए देता हूं। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो विभाग कर चुका है। झिंगुर सिंह ने कहा, हाँ, लगान के लिए ही तो हमने 30 रुपए लिए थे। नोखेराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान विभाग कर दिया। सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि होरी अब 100 रुपये तावान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोरकर उनकी मंजूरी ले ले तो अभिनय आवश्यक था, संभव था इसमें 10-5 दिन की देर हो जाए। पर आज ही रात को झुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह ना। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर ₹100 नगद और 30 मन अनाज डाल लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रुधे हुए कंठ से बोली, पंचों, गरीब को सताकर सुख न पाओगे। इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे। कौन जाने इस गांव में रहे या ना रहे, लेकिन मेरा शराब तुमको भी जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरिमाना
इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों इसे घर से निकाल कर सड़क की भिखारी नहीं बना दिया? यही न्याय है? पटेश्वरी बोले, वो तेरी बहू नहीं, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा। तो क्यों बोलती है धनिया? पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय होगा वह सिर आंखों पर। अगर भगवान ही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं तो हमारा क्या बस। पंचो, हमारे पास जो कुछ है वो भी खलिहान में है, एक दाना भी घर में नहीं आया। जितना चाहे ले लो, सब लेना चाहो तो सब ले लो। लो, हमारा भगवान मालिक है, जितनी कमी पड़े उसमें हमारे बैल ले लेना। धनिया दांत काट कर बोली, मैं एक दाना ना दूंगी। कौड़ी डाढ़, जितना बूता हो चलकर मुझसे लो। अच्छी दिल लगी है, सोचा होगा डाढ़ के बहाने इसकी सब जिजात ले लो। नजराना देकर दूसरे को दे दो। बाग बगीचा बेचकर मजे से ताल माल उड़ाओ। धनिया के जीते जी ये नहीं होगा, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना बिरादरी में। बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट ना हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। होरी के सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया तेरे पाँव पड़ता हूँ, चुप रहा। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं सकते। वह जो डांड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। नक्कू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाए तो बिरादरी ही तो इस मट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। पंच, मुझसे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना हो। अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज़ हो, मैं बिरादरी से दगा ना करूँगा। पंचों, मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उनके लिए परवरिश करें, नहीं मुझे उनकी आज्ञा पालनी है। धनिया झल्लाक कर वहाँ से चली गई और होरी पर पहर रात तक खलिहान से अनाज ढो ढोकर झिंगुरी सिंह के चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूं और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तिलहन भी था। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ। ये जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। जुनिया भीतर का सारा काम कर लेती और धनिया अपने लड़कियों के साथ खेती में जुट जाती। दोनों ने सोचा था गेहूं और तिलहन से लगान की एक किस्त अदा कर दी जाएगी तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे, सो खाने के काम आएगा। लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे। तब तक ज्वार, मक्का, सावा धान के दिन आ जाएंगे। ये सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गया, 100 रुपये की गठरी और सिर पर लग गई। अब भोजन का भी ठिकाना नहीं रहा। गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने। न हाल न हवाल। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम किया ही क्यों? मगर होनहार को कौन टाल सकता है? बिरादरी का वो आतंक था कि उसके सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहा है। जमींदार, साहूकार, सरकार, किसका इतना रौब था? कल बाल बच्चे क्या खाएंगे? कितनी चिंता प्राणों को सूख लेती थी, पर बिरादरी का भय पिचास की भांति सर पर सवार अंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से जीवन पृथक कोई कल्पना ही न कर सकता। शादी, ब्याह, मुंडन, छेदन, जन्म, मरण, सब कुछ बिरादरी के हाथ में था। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुई थी और उसकी नसों नसों में, रोम रोम में बंधी हुई। जब होरी न माना और टोकरी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं ना ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ले लो। मर मर कर हमने कमाया, पहर रात को सींचा, अगोरा, इसीलिए कि पंच लोग मुझ पर ताव देकर भूख लगाए और हम बच्चे दाने दाने को तरसे। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिया, मैं भी अपनी बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं तो आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कहे देती हूँ। होरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीनकर तावान देने का क्या अधिकार? वो घर का स्वामी इसलिए है कि सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि कमाई छीनकर बिरादरी की नज़र में सुरखरू बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरे के हिस्सों पर मेरा कोई जोर नहीं। जो कुछ बचा है वह ले जाके मैं पंचों से कह देता हूँ। धनिया आज की टोकरी घर में रखकर अपनी लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिससे सारा गांव सुन रहे थे। आज ये पहला मौका था जैसे शुभ अवसरों पर बिरादरी की कोई औरत न थी। सौर से झुनिया के कहला भेजा सोहर गाने का काम नहीं है, लेकिन धनिया कब मानने लगी। अब बिरादरी को उसकी परवाह नहीं, तो वो बिरादरी की परवाह नहीं करती।
उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपये झिंगुरी सिंह के हाथ गिरु रख देता था। 1.5 रुपये का इसके सिवा और कोई प्रबंध न कर सका। 20 रुपये तो तिलहन, गेहूं, मटर से मिल गए। शेष के लिए घर लिखना पड़ गया। नोखीराम तो चाहते ही थे कि बैल बिकवा लिया जाए, लेकिन पटेश्वरी और दाता ने इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी कैसे खेती करेगा? बिरादी उसकी जायदाद से रुपए वसूल करे ना, ऐसा तो ना करे कि वो गांव छोड़कर भाग जाए। इस तरह बैल बच गए। होरी रहननामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर गया और धनिया से पूछा, इतनी रात तक क्या करते हो? होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या, इस लौंडे की करटनी भरता रहा, अभागा आप चिंगारी छोड़ता अभागा। आग बुझाने मुझे पड़ रही है। 80 रुपये में घर रेहन लिखना पड़ा, क्या करता? अब हुक्का खुल गया। बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया। धनिया ने होठ चबा कर कहा, ना हुक्का खुलता हो तो न हमारा बिगाड़ा जाता है। 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो क्या छोटे हो गए? मैं कहती हूँ कि तुम्हें इतने भोंदू क्यों हैं? मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है? ले देकर बाप दादी की निशानी ये घर बच रहा था, आज तुमने उसका भी वारा न्यारा कर दिया। इसी तरह कल 3-4 बीघे हैं, उसे भी लिख देना और तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि उन पंचों से पूछते, तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरे पर डांट लगाते फिरते हो? तुम्हारा तो मुंह दिखने भी पाप है। होरी ने डांटा, चुप रह, बहुत बढ़ चढ़कर बोल बिरादरी में चक्कर में आनी अभी पड़ी नहीं तो मुंह से बात न निकलती। धनिया उत्तेजित होकर बोली, कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे? किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा, मेहरिया रख लेना पाप नहीं? हाँ, सबने रख के छोड़ देना पाप। आदमी बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटते हैं। आज उधर हवा तुम्हारी वाह वाह हो रही है और बिरादरी कैसी मर्याद रख रही है। मेरे भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मठ से पाला पड़ा, कहीं सुख की रोटी न मिली। मैं तेरे बाप के पाँव पड़ने गया था, वहीं तुझे मेरे गले में बांध गया था। पत्थर पड़ गया था उसकी अकल पर, और उन्हें क्या कहूँ, ना जाने क्या देख कर लट्टू हो गए। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी तो ना थे तुम। विनोद के क्षेत्र में आ गया, विवाद विनोद के क्षेत्र में आ गया। 80 रुपये गए, 1,00,000 का बालक तो मिल गया, उसे तो कोई न छीन सकेगा। गोबर घर लौटाया, धनिया अलग झोपड़ी में सुखी रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको किसको पड़ा है? धनिया ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल गोबर पर पड़ा है। सच? रिष्ट पुष्ट तो है, हाँ अच्छा है। रात को गोबर झुनिया के साथ चला तो ऐसा काँप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। झुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच गया। लोग चारों ओर कैसी हाय हाय मचाए हैं। धनिया कितनी गालियां देगी, सोच सोच उसके पांव पीछे रह जाते हैं। होरी का तो उससे कोई अधिक भय न था, वह केवल एक बार दहाड़ेगा फिर शांत हो जाएगा। धनिया का डर का जहर खाने की लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वो झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता, लेकिन कहीं धनिया झुनिया को घर में घुसने ही न दिया तो? झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो बेचारी कहाँ जाएगी? अपने घर तो लौट नहीं सकती, कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या होगा? उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले? अगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारे दौड़े, क्रोध में 2-4 गालियां देगी, लेकिन सब जब झुनिया के उसके पांव पकड़कर रोने लगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वो खुद कहीं छिप रहेगा। जब उपद्र शांत हो जाएगा तब वो दिन में धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इसी बीच उसे कहीं मंजूरी मिल जाए तो वो 2-4 रुपये लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद कर हो जाएगा। झुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले यह रोग मार दोगे। ना जाने किस बुरी साहित्य में तुमको देखा, ना तुम गाय लेते आते, ना ये सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से जाऊंगा। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम आ जाना और कहना। मैं बाजार से सौदा बेचकर घर जा रही थी। रात हो गई, अब कैसे जाऊं? तब तक मैं आ जाऊंगा। झुनिया ने चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल है, मेरा तो जी कांपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी। गोबर ने धीरज दिलाकर कहा, अम्मा की आदत ऐसी नहीं, हम लोगों तक
को तो कभी एक तमाचा नहीं मारा, तुम्हें क्या मारेगी? उनको तो कुछ कहना होगा तो मुझे कहेगी, तुमसे तो ना बोलेगी। गोबर में इतनी साहस नहीं थी कि वो अपने माँ बाप का सामना कर सके, इसीलिए उसने झुनिया को आगे भेजा। वो देखना चाह रहा था कि झुनिया के साथ उसके माता पिता ने कैसा बर्ताव करते हैं। उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता था कि वो आगे अब क्या करेगा। लेकिन जब उसने अपने माता पिता की बातें सुनी तो वो उसके मन में एक भ्रम जगा कि मेरे माता पिता बहुत निर्मोही हैं। उसके मन में ख्याल आया, उसकी माँ तो गुस्सैल है, लेकिन आज उसके पिता भी बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं। उसके दिल में झुनिया के प्रति एक अपार श्रद्धा जागी। उसने कहा, इस औरत को मेरे चलते कितना दुख भोगना पड़ रहा है। होरी और झुनिया होरी और धनिया झुनिया की हालत देखकर उसको स्वीकार करते हैं, जात बिरादरी के भय को त्यागते हैं और उसे अपने घर में शरण देते हैं। गोबर को जब इस बात की पता चलती है तो वो आनंद से विभोर उठता है। उसके द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गई। किवाड़ों के दरवाजे से प्रकाश की रेखा बाहर निकल रही थी। उसने एक दराज से झांका, धनिया और झुनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था, झुनिया सिसकियां सुनाई दे रही थी और धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका भाइयों को देख लूंगी। गोबर गदगद हो गया। आज किसी लायक होता तो दादा अम्मा को सोने से मर देता और कहता, अब तुम कुछ परवाह ना करो, आराम से बैठ जाओ और जितना दान पुण्य करना चाहो करो। झुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका न थी। वह तो आश्रय देना चाहता था, वो मिल गया। झुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे, वह तो अब भी घर आएगा वो, पर जब पैसे के बल पर सारे गांव का मुंह बंद कर सके। और दादा अम्मा उसे कुल का कलंक ना समझकर कुल का तिलक समझे। मन पर जितना गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी गहरी होती है। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते हैं, ये उसने सुन रखा था। अगर उसे 6 आने रोज मिले तो वो एक आने में गुजार कर ले और 5 आने रोज बचा ले। महीने में 10 रुपये होते हैं और साल भर में 125, वो 125 की थैली लेकर घर आएगा। किसी की मजाल है जो उसके मुंह खोल सके। यही दादा दिन और यही पटेश्वरी आकर उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे और झुनिया तो सारे गांव में गर्व से फूल जाए। 2-4 साल वो यही तरह कमाता रहे तो सारे घर का दलिद्दर मिट जाए। अब वो अकेला 125 कमाएगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि मजदूरी करता है। कहने दो, मजदूरी करना कोई पाप नहीं। सबसे पहले वो एक पछाई गाय लेगा जो 4 सेर दूध देगी। दादा से कहेगा, तुम इस गौ माता का सेवा करो। खाने की तो कुछ न पूछो, मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है। हलवा पूड़ी खाकर काम भी चल सकता है। जैसे कमाई हो वैसा सेर आटा खाकर दिन भर मजे से काम कर सकता है। उसे शंका हुई, अगर कभी मजदूरी ना मिले तो वो क्या करेगा? मगर मजदूरी क्यों ना मिले? काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ तो सुख पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में ग्योई लगती है, सरसों में लाह पड़ती है। उसे रात को कोई काम मिल जाए तो उसे छोड़ेगा नहीं। दिन भर मजदूरी की, रात को चौकीदारी कर लेगा। 2 आने की भी रात को काम में मिल जाए तो चांदी है। जब वो लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लेकर आएगा। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ न खाया, भूख मालूम होने लगी, पाँव लड़खड़ाने लगे। कहीं बैठकर दम लेता तो इच्छा होती कि बिना कुछ पेट में डाले। अब वो नहीं चल सकता, लेकिन पास एक पैसा भी न था। सड़क के किनारे झड़ बेरियों के झाड़ थे। उसने थोड़े से बैट तोड़ लिए और उधर को बहलाता चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन ही मन कुल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू में पीने लगा। एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे? थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की और चला ले कोल्हू और बना ले खाड़। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी। सारी ऊख
खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खाड़ के भाव चीनी मिलेगा तो तुम्हारा गुड़ कौन लेगा? उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियां लाकर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया, तंबाकू तो पीते होगे। गोबर ने कहा, बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बूढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, कह, अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बेर पकड़ लो तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी से मिल गया। चाल तेज हुई। जाड़े के दिन न जाने कब दोपहर का हो गए। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति के सत्याग्रह पर बैठी थी। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। दो चार राहगीर तमाशा देख रहे थे। गांव समीप ही था। गांव क्या था, पूर्वा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपड़ैल के थे, आधे फूस के। कुदी ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने के लिए का चिलम भर लाया और एक क्षण में ही वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। वह अब उसका नंदोई हो गया था। फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे।